हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते के निकट आते। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज जितने भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना में शामिल है, तो आज प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, तो आज आप सेम ही रहेंगे, आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, जो परमेश्वर ने हमें विपत्तियों से बचाया है, जो हमें गिरने से बचाया है, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बचा नहीं सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं उन बनी रहती है। वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल वही है। हालेलुया। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। परमेश्वर की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में आपको सब चीजें बुराई होकर ही नजर आती, बुरी होकर वो दिखाई देती है? क्या आज आप अपने जीवन में परमेश्वर में होने के बावजूद भी आज आप घबराते हैं, आज आप डरते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके? लेकिन याद रखें, परमेश्वर जो करता है हमारे जीवन में भलाई के लिए ही करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हम देखते हैं वचन में, देखेंगे निर्गमन 16 अध्याय उसका 31वां वचन में, मधु के बने हुए पुए का साथ। और हम देखते हैं कि जो इसराइली जो थे, जब वो जंगल के रास्ते में से जा रहे थे, तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने इसराइलियों को स्वर्ग से मन्ना दिया। मन्ना जो था वो बेस्ट भोजन था, जो कि प्रति भोर को उन्हें मिलता था। वो फ्रेश था, वह ताजा था और बिल्कुल फ्री था, ना उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत थी। वो उनको फ्री मिलता था जो मन्ना था। हालेलुया। और वो ताजा था। और जब पढ़ते हैं गिनती उसका 11वां अध्याय उसका 8वां वचन में, आज हम गिनती पढ़ते हैं 11वां अध्याय 8वां, जब हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं 11वां अध्याय उसका 8वां वचन में, नंबर चैप्टर 11 एंड वर्सेस 8, तो उसके हम लास्ट में देखते हैं, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो देखो, परमेश्वर उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना भेजता था। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर स्वर्ग से उनके खाने के लिए भेज रहा है। क्यों भेजता था? क्योंकि परमेश्वर को उनकी चिंता थी। परमेश्वर जानते कि इनकी जरूरतें क्या है, तो परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों का पूरा करके देता था। हालेलुया। और वो ताजा था, फ्रेश था और निःशुल्क था। उसके लिए कोई उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता था, वो स्वर्ग से आती थी। तो आज आप में से कितने लोग चिंता करते कि प्रभु मेरे जीवन में करेगा कि नहीं? क्या परमेश्वर
हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा? क्या हमारी जरूरतों को पूरा करके देगा? तो यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर कैसे उनके सारी जरूरतों को पूरा करके दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में, चिंता ना करो कि हम कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कल की चिंता अपने आप कर लेगा, आज सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो। और जब अपना चिंता अपना बोझ को प्रभु के ऊपर डालोगे तब परमेश्वर आपकी सारी बोझों को उठाएगा और आपकी सारी जरूरतों को, हालेलुया। इसलिए आज आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, उसको आपका ध्यान है, आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करके देगा, हालेलुया। और जो मधु के बने हुए पुए का सा था, वो निर्गमन 16 अध्याय उसका 31वां वचन में देखते हैं। और वह किसका भोजन था? वह स्वर्गदूतों का भोजन था, जो कि स्वर्ग से वो इसराइलियों को दिया जाता था। लेकिन जो इसराइली थे उसके विषय में भी वो बोलने लगते थे, ये नहीं किया वो नहीं किया, मरमर करते थे, वो कुड़कुड़ाते थे। वो जब मन्ना खाते थे, वो जो स्वर्ग से जो उतरी हुई जो रोटी थी, जो कि भोजन था, और जो निर्बल था, जो कि बीमार था, वो जब उस मन्ना को खाते थे तो वे जो निर्बल थे वह चंगे हो जाते थे। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने उनके जीवन में दी, खाने के साथ आशीष भरी हुई थी। इसलिए जब कहते जब खाना खाओ तो हमेशा प्रार्थना करके ही खाना खाना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना कुछ दिया, इसराइलियों के जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया। लेकिन इसराइली जो थे वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय वो मरमरिंग करते थे, वो कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के बारे में। और जो परमेश्वर ने उनके जीवन में इतनी बेस्ट चीज की थी, सर्वोत्तम चीज दिया था, तो उनके हृदय में जो बुराई थी उसकी वजह से वो उसके लिए उपकार भी धन्यवाद भी नहीं दे सके। इसलिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारी शुद्धता के बारे में हमें कीन होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, अपने जीवन को शुद्धता से भरना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, हमारा हृदय शुद्धता में रहने पाए। इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इतनी सारी भलाइयों को किया था, लेकिन फिर भी वो उन भलाइयों को के लिए धन्यवाद देने के बजाय वो कुड़कुड़ाते थे, प्रभु ये नहीं किया, प्रभु ये नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना को भेजता था, हालेलुया। और जो मन्ना उनके जीवन में जो दी गई, जब इसे आत्मिक रीति से देखते, जो मन्ना जो है वो परमेश्वर का वचन है। और इसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम खाएंगे तो हम निर्बल नहीं होंगे, हम रोगी ना होंगे, क्योंकि वचन क्या है? वह परमेश्वर है और वचन में सामर्थ्य है। और परमेश्वर ने अपने नाम से महत्व वचन को दिया है। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ परमेश्वर का वचन सुनाते समय कि ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़े। जब यदि आप बीमार हैं तो ज्यादा से ज्यादा को वचन को पढ़े। जब आप वचन को लगातार पढ़ते जाएंगे तो आपकी बीमारी वो जाती जाएगी, खत्म होती जाएगी, दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो जाएगी, छोड़कर जाएगी। जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे उतना आपके जीवन में क्या हुआ? ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएगी, शैतान के काम निकलेंगे, बीमारी जाएगी। क्योंकि ये सब रोग क्या होते हैं? वो दुष्ट आत्माएं आती हैं। और वे जब वचन को जितना पढ़ेंगे, मतलब जितना वचन को पढ़ेंगे तो वचन क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर, और आपके जीवन में से सारे रोग, सारी निर्बलताएं, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं आपके जीवन को छोड़कर जाएगी। जो कि ये मन्ना कहाँ से उतरी थी? स्वर्ग से। तो ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसे हमें रोज खाना है और मरमर नहीं करना, आपको कुड़कुड़ाना नहीं, आपको बुड़बुड़ाना नहीं, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, जैसे इस्राएलियों ने जंगल में किया था। बल्कि आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतनी सारी भलाइयों को किया है तो आगे भी करेगा, करके आपको परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जाना है, हालेलुया। तो वो उस भलाइयों को याद नहीं कर पाते थे, धन्यवाद नहीं कर पाते थे अपने मन की बुराइयों से की वजह से। इसका मतलब है कि यदि हमारा जीवन शुद्ध नहीं है तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर अच्छी से अच्छी चीजें करे, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में वो क्या होकर दिखाई देगी? कि बुरी होकर दिखाई देगी, हालेलुया। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, परमेश्वर में बने हुए, परमेश्वर के प्रेम में बने, तो कोई दूसरी भी हमारे जीवन में कोई गलत बात बोलेगा, कोई बुराई करेगा, तो वो हमारे लिए जीवन में भलाई होकर बदल जाएगी, हालेलुया। तो ऐसा ही हम देखते हैं जो जिसके जीवन में जो बुराई करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो सब कुछ क्या होकर बदल गई? भलाई में होकर तब्दील हो गई, वो बदल गई। जब हम उत्पत्ति की किताबें पढ़ते हैं 37वां अध्याय में यूसुफ के जीवन के बारे में, कि उसके भाई ने उसे बैर किया और उसे क्या कर दिया? गड्ढे में डाल दिया, उसे यहाँ तक कि बेच भी दिया, क्योंकि उससे अपने भाई से जलते थे, यूसुफ से। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ जो उस समय जो बुरा लग रहा था वो सब भलाई में होकर बदल गया, क्योंकि उसका परमेश्वर का, क्योंकि यूसुफ जब परमेश्वर के भय में रहता था, परमेश्वर की मर्जी पूरा करता था, उसके प्रेम में बने रहता था, इससे उसके जीवन में सब कुछ भलाई में होकर तब्दील हो गया। लेकिन वहां पर क्या लिखा? वचन उत्पत्ति 50वां अध्याय 20वां वचन में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं।
यदि आज आप सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप हर दिन हर रोज आप स्वर्ग का सा अनुभव को पाएंगे अपने जीवन में। और आपको यदि कोई कुछ बोलेगा तो आपको कोई कुछ लगेगा नहीं, बोलेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर तो देखता है, बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे पर लग तो नहीं रहा है। आपका हृदय इस तरीके से घुस जाएगा। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ भी करेगा तो आप उसे पलटवार नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में आता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में सब कुछ भलाई होकर बदल जाएगा। आपके जीवन में यदि कोई बुराई भी करेगा तो वो भलाई होकर बदल जाएगी। कोई शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में सब भलाई होकर बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आज की सुबह के समय पिता परमेश्वर जो अपने वचन दिया है, पिता परमेश्वर जो आज आपने वचन दिया, पिता परमेश्वर ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज मैं प्रार्थना करती, जितने लोग हैं भाई बहन जो आज की प्रार्थना को सुनते, जो शामिल है सुबह की प्रार्थना में, ओ लॉर्ड जीसस, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके जीवन में यदि कोई नुकसान करने की कोशिश करता है, कोई बुराई करना चाहता है, वो सब भलाई में होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जन का जीवन बदल जाए। आज आपके जीवन वो भलाई में होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने फ्यूचर की चिंता न करें, अपने परिवार की चिंता न करें, बल्कि अपनी सारी चिंता को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। तो आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में आ जाते तो परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करके देता है। इसलिए घबराए मत, इसलिए आप डरे मत। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो आपको छुड़ाएगा। आपके जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरी करके देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी स्तुति महिमा और तारीफ करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके जीवन में से हर एक बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप इतने सालों से कर्ज में बंधे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इस कर्ज से आजाद हो जाए। यदि आप बीमारी में हैं तो आज परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपकी हेडेक की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आज आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। और आज सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल। यीशु का लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में जीवन है। हालेलुया। यदि अभी भी आप पापों में जीवन को व्यतीत करें तो आइए मन फिराइए परमेश्वर के सम्मुख में, अपने पापों को अंगीकार करके माफी मांग के उसे छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में सब प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। आपका डिप्रेशन, आपकी हेडेक खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का भारीपन या कोई इस तरीके से कोई घबराहट है तो प्रार्थना करते हुए आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी खत्म हो जाए। आपको यदि ऑपरेशन होने वाला, मैं प्रार्थना करती हूँ ऑपरेशन कैंसिल हो और डॉक्टर कहे कि अरे आपका तो रिपोर्ट ये निगेटिव आया है, आपका तो रिपोर्ट नॉर्मल है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में ब्लेसिंग का कर आज आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के लहू में जीवन है। आज उसी का लहू, यीशु का लहू आपको चंगा करता है, यीशु का लहू छुटकारा देता है। बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुकी हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आजाद हो जाए, आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, आपको डिप्रेशन खत्म हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने फिरने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो हकला के बोलते वो बोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस, आपके कानों में जो दर्द है यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको सुनाई देना शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हृदय जो कठोर है वो पिघल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, आप प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर बदल जाए, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे बचाए जाए और छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लाइलाज बीमारी आपको छोड़कर जाए, कैंसर से आजाद
आजाद हो जाए, आपकी हड्डी के रोग की बीमारी से आजाद हो जाए, रोग की दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी आपको फेरी का जो प्रॉब्लम है ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे छुटकारा देने वाला जो स्वर्ग से हमें देखता है और अब देखते कि लोग कितने परेशान में है पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी परेशानियों को छुटकारा दो। आज बीमारी की स्थिति में जो बेड में बैठे हुए पिता परमेश्वर, आज इन्हें छुटकारा देना, आज इन्हें चंगा करना पिता परमेश्वर। इनकी सारी बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके परिवार में जितने लोग बीमार हैं आजाद और चंगे, जब आपकी रसोली गायब हो जाए, आपका पथरी गायब हो जाए, आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाए, आपके पैर को दर्द आजाद और चंगे, जो घुटने के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, क्योंकि प्रभु छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखते। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा खतीरा रबा तेरी गदरे रबा शरण रबा करतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, आपके परिवार बदल जाए, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, आपका शादीशुदा जीवन आशीषमय होकर बदल जाए, आपका पति, आपकी पत्नी जो कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रार्थना करती है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। जिनके घरों में लड़ाइयां झगड़े बने रहते हैं लगातार, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। हर प्रकार की लड़ाई झगड़े का स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, गुस्से के स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, परिवार को छोड़कर जाए, आपका जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिड़चिड़ाहट, घबराहट का स्पिरिट आपको छोड़कर जाए, हर एक बुरी आदत, हर एक नशे करने वाली आत्मा स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर जाए, आपके बच्चे के जीवन को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके पति के जीवन को छोड़कर जाए। यदि आप में से कोई यदि नशे में लत है, जो कि लगातार नशा करते, मेडिकल नशा करते, स्मोकिंग करते, शराब पीते हैं, मैं प्रयत्न करती बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बुरी आदत से आजाद हो जाए, हर प्रकार के गंदे कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। आज आपका छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो केस लगा हुआ है उससे आपको छुटकारा मिले, आप जय पाए और विजय आपकी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस में आप जीतने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बचाया जाए, आपका परिवार टूटने से बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी गवर्नमेंट की नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, और जिस चीज आप नौकरी के लिए जो फॉर्म भरा है उसके लिए सेलेक्ट हो जाए, और जिसके लिए आपने एग्जाम दिया है वो रिजल्ट 100% रिजल्ट के साथ वापस आने पाए आपके जीवन में, और आप सेलेक्ट हो जाए फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपका प्रमोशन और आपका इंक्रीमेंट लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद आपने ब्लेस कर दिया और इनके जीवन में गवाही से भरना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा देना पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते अपना छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम उससे परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने छुड़ा लिया, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो कि कंसीव नहीं कर पाते हैं, आपका गर्भ का फल ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जिसके पास अभी आज कुछ भी नहीं है, न रोटी है, न खाना, न पीना, न बैंक में पैसा, कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बैंक को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीष का कारण होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर देखते आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। आपको नौकरी से ब्लेस करती हूँ, आपका छोटा काम हो बड़ा काम हो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस खुलने पाए और वो चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका स्तुति को जय जयकार करती हूँ। हर एक जवान भाई बहनों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके रिश्ते आपके घर में रिश्ते आने पाए और बेस्ट जीवन साथी मिले आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए, आपका शादीशुदा जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। आपके घर में यदि रिश्ते नहीं आते, यदि रिश्ते होने के बाद टूट जाते हैं, मैं इस स्पिरिट को डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपको बेस्ट रिश्ते मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने आशीष कुंडल दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। के बच्चे भी आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आप आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और जितने भाई बहन मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते, जो दान देते, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए, आपके हाथों की कामों को ब्लेस करे, कमाई को ब्लेस करे। परमेश्वर को पूछना किंतु सिर ठहराएगा। हालेलुया। और अब उधारी मांगने वाले नहीं, आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब देने वाले होकर बदल जाएंगे। और अब गवाही को देखने वाले अपने जीवन में कि परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है, आपके कर्ज से परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, और डिवाइन हेल्पर परमेश्वर आपके जीवन में भेजेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक कोरोना पॉजिटिव गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और नेक्स्ट रिपोर्ट जब आप करवाएंगे तो आपको वो निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग डॉक्टर है, नर्सेस है, हेल्थ वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी है, सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। को कोरोना आपके निकट न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोरोना का डर है अगर जीवन से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को संभाल के रखे, जिस कंट्री से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके निकट भी कोरोना वायरस ने आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर कह रहे कि एक सदस्य को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके घराने को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। आपका बिजनेस, आपका काम, आपका सब कुछ आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, सभी को सब्सक्राइब करने बोले। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मसीही गीत HD चैनल को जो यूट्यूब में है, तो आप आज ही सब्सक्राइब करें। हालेलुया। जो नीचे में बटन दी गया वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब करें। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहता है, जो मेरे रिकॉर्डिंग के लिए जो कि स्टूडियो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सबको परमेश्वर मुहैया करके देना चाहिए। आपके मन में परमेश्वर डालता है तो जरूर यह डोनेशन हेल्प कर सकते हैं। और आप अपनी दशमांश, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आप गूगल पे या पेटीएम के थ्रू में भेज सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू भी दे सकते हैं। परमेश्वर ने जब के जीवन मजबूत कामों को किया है, गवाही का जीवन दिया है, तो आप अपनी गवाही को न छिपा बल्कि अपनी गवाही को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी गवाही को सुन सके और आशीष में को बदल सके। और जब आप गवाही शेयर करेंगे तो अपना नाम बताना और आप कहां से, और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही देना। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए गवाही देने के लिए, उसमें आप अपनी गवाही को भेजें। हालेलुया। तो आप जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर देंगे उसमें आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। और आप अपनी प्रार्थना निवेदन को टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप अपनी प्रार्थना निवेदन को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष और बढ़ाता जाए। और आज सुबह संडे की जो प्रार्थना सभा होगी सुबह 9 बजे होगी। आप YouTube चैनल में मसीही गीत HD सर्च करना और वहां पर जाके आप देख लेना। वहां पर सुबह 9 बजे संडे की प्रार्थना सभा होगी, सभी अटेंड करना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मसीही गीत HD को YouTube में सर्च करना मसीही गीत HD के नाम से, और वहां पर जाके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, तो नोटिफिकेशन जो पहले आ जाएगा। हालेलुया। तो आप कोई मिस न करना आज की मीटिंग को। और आज का जो सुबह की जो मीटिंग होगी, जो सुबह की जो प्रार्थना सभा होगी, संडे मीटिंग होगी, वो लाइव होगी। और आप श्योर आप बदलेंगे और गवाही के साथ वापस आएंगे। और सभी लोगों को बताना, सभी लोगों को बोलना अटेंड करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया। और उनके जीवन में भी गवाही आने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो याद रखना आज सुबह 9 बजे रविवार की प्रार्थना सभा में सभी अटेंड करना, शुरू से लेके अंत तक। बीच में कहीं भी नहीं जाना, प्रार्थना में बने रहना, मैट बिछा लेना और बाइबल रख लेना और बैठ जाना और देखना बदलेंगे, सेम नहीं रहेंगे, गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, सभी लोगों को बढ़ाता जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।